नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जय हिंद। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। जो रीट लेवल फर्स्ट में मैथ्स विषय में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। जो गणित की शिक्षण विधियां हैं वहाँ इस अध्याय को जोड़ा गया है। तो एक प्रश्न इस टॉपिक से बनेगा, तो देखिएगा आंकड़ों का प्रबंधन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आंकड़े किन्हें कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में डाटा कहेंगे, कि इनका मतलब क्या है। देखिएगा, प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती रहती है। हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, संख्यात्मक अंक है, आलेख है, ग्राफ है, तो ये सारी सूचनाएं देखने को मिलती है। ये सूचनाएं हमें समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न, पत्रिकाओं और संचार के अन्य साधनों से भी उपलब्ध होती रहती है। ये सूचनाएं क्रिकेट की बल्लेबाजी या गेंदबाजी के औसतों, कंपनी के लाभों, नगरों के तापमान, पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न क्षेत्र एवं मदों में किए गए खर्चों या मतदान के परिणामों आदि से संबंधित हो सकते हैं। तो ये जो सारी सूचनाएं हैं वो किस किस से रिलेटेड हो सकती है, क्रिकेट के बल्लेबाजी से रिलेटेड हो सकती है, कंपनी के लाभ या नगर के तापमान, पंचवर्षीय योजना के विभिन्न क्षेत्र या फिर मदों में किए गए खर्च या फिर मतदान के परिणामों आदि से रिलेटेड हो सकती है। तो ये जो सारी सूचनाएं हैं वो क्या कहलाते हैं, एक आंकड़े कहलाते हैं। कि एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहा जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, आंकड़े कहलाती है। क्योंकि एक निश्चित उद्देश्य के लिए क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती है, इकट्ठी की जाती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, आंकड़े कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं आंकड़े। जो संग्रहण के आधार पर दो टाइप के आंकड़े होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े, या जिन्हें कहा जाता है गौण आंकड़े। इन्हें इंग्लिश में कहेंगे सेकेंडरी डाटा, और ये होते हैं हमारे प्राइमरी डाटा। और आंकड़ों का दूसरा नाम भी याद रखेंगे, इनका नाम है सम्मंक। यहाँ क्या लिखेंगे, सम्मंक, ये याद रखेंगे। आंकड़ों का दूसरा नाम क्या है, सम्मंक। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि प्राथमिक आंकड़ों का मतलब क्या होता है, जो आंकड़े अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से सर्वेक्षण संग्रहित किए जाते हैं, वह प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे सरकार द्वारा की गई जनगणना हो, कक्षा के सभी छात्रों की परीक्षा में आए हुए अंकों के आंकड़े हों, आदि क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े या मौलिक आंकड़े कहलाते हैं। तो इसका दूसरा भी नाम क्या हो गया, मौलिक आंकड़े। तो मौलिक आंकड़े कौन से होंगे, हमारे प्राथमिक आंकड़े ही होंगे, जिन्हें सम्मंक कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं द्वितीयक आंकड़े। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं कि यदि आंकड़े पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा संग्रहित व प्रकाशित किए जा चुके हों और अनुसंधानकर्ता उन्हीं आंकड़ों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है, तो ये आंकड़े बाद वाले अनुसंधान के लिए या अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीयक आंकड़े होंगे। जैसे कोई अनुसंधानकर्ता यदि सरकारी जनगणना के आंकड़े इस्तेमाल करता है, जैसे मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो मैंने सारी जगहों से कलेक्ट करके और आपको आंकड़ों के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैंने कलेक्ट किया तो मेरे लिए तो वो थे प्राथमिक आंकड़े। जैसे मैंने 7th की बुक से पढ़ा, 8th की बुक से पढ़ा, 9th की बुक से पढ़ा, तो मेरे लिए क्या वो प्राथमिक आंकड़े हैं, ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं। और आप जैसे ये सारा डाटा देख रहे हो, तो आपके लिए क्या है, द्वितीयक आंकड़े हैं। तो इस तरह से ये प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों का अंतर स्पष्ट होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं, ये जो आंकड़े हमने पढ़े वो अगर अलग अलग भागों में डिवाइड किए जाए तो इनमें नाम देखिएगा क्या है, प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं। प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा यानी प्रत्यक्ष रूप से हम निरीक्षण करके आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े होंगे। फिर देखिएगा साक्षात्कार यानी साक्षात्कार के माध्यम से भी प्राथमिक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न सारणी, प्रश्नों को द्वारा यूज करके और प्रश्नों के माध्यम से भी आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं। फिर क्या कहेंगे, अनुसूची बनाकर भी प्राथमिक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपने द्वितीयक आंकड़े या जो गौण आंकड़े हैं, उनमें ये नाम याद रखेंगे। थ्योरिकल टाइप पे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ इनके नाम दे देंगे और कहेंगे कौन सा द्वितीयक आंकड़ा है या कौन सा प्राथमिक आंकड़ा है, तो इनका अच्छी तरह से नाम याद रखेंगे।
तो गौण आंकड़े जो है वो आगे दो टाइप में बटे हुए हैं। कौन से? प्रकाशित स्रोत से और अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त किए गए आंकड़े। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाशित, जो अप्रकाशित स्रोत है वो कौन कौन से आंकड़े होंगे। सरकारी अभिलेख जो है वो द्वितीयक आंकड़े होंगे, लेकिन अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त किए गए होंगे। फिर है निजी अभिलेख और फिर है शोध ग्रंथ। तो अप्रकाशित स्रोत में ये जो तीन प्रकार के सम्मंक है, कौन से? सरकारी अभिलेख, निजी अभिलेख और शोध ग्रंथ, ये द्वितीयक आंकड़े होंगे और वो भी कौन से? अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त किए गए। फिर है देखते हैं अपने प्रकाशित स्रोत। तो द्वितीयक आंकड़े दो प्रकार के हैं अपने, फिर से देखिएगा, प्रकाशित स्रोत से और अप्रकाशित स्रोत से। तो प्रकाशित स्रोत से प्राप्त किए गए आंकड़े कौन से होंगे, इनको भी जान लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन और अर्ध सरकारी प्रकाशन से, या फिर पत्र पत्रिकाएं से जो प्राप्त आंकड़े होंगे वो कौन से होंगे? प्रकाशित स्रोत या द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। तो ये थे हमारे द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े। अब जान लेते हैं अपने जो ये प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े हैं, इनको संग्रहण करने की जो विधियां हैं वो क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं अपने, सबसे पहले प्राथमिक समकों का संग्रहण, यानी प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण करने की जो विधियां हैं वो कौन सी है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि प्राथमिक समकों का संग्रहण निम्न विधियों के माध्यम से कर सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के माध्यम से, तीसरा है संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करके, 4 नंबर है सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति, और 5 नंबर है प्रगणकों के माध्यम से अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। तो ये क्या होंगे? हमारे प्राथमिक आंकड़े होंगे। जैसे आपने घर में अलग अलग चीज़ें इकट्ठी की, जैसे मान लो आपने बिजली के बिल इकट्ठे किए अलग अलग महीनों के, तो वो हमारे लिए क्या होंगे? प्राथमिक आंकड़े होंगे। अब देखिएगा, जैसे द्वितीयक जो आंकड़े हैं उनकी जो विधियां होगी संग्रहण करने की, इकट्ठा करने की, वो कौन कौन सी विधियां होगी जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ी है, उन्हीं से रिलेटेड है। देखिएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि द्वितीयक समकों का संग्रहण कैसे किया जाता है। द्वितीयक समक यानी आंकड़े प्रकाशित अथवा अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि द्वितीयक आंकड़े दो टाइप के होते हैं, प्रकाशित स्रोत से भी होते हैं और अप्रकाशित स्रोत से भी होते हैं। तो कौन से होते हैं? तो प्रकाशित स्रोत से जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन से, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ईयर बुक होती है वहाँ से अपने कलेक्ट कर सकते हैं, विश्व मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट से आदि। इसी प्रकार के प्रकाशन क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन कहलाते हैं। फिर है सरकारी प्रकाशन से, केंद्रीय या राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से, जैसे जनगणना के आंकड़े हैं, कृषि सांख्यिकी है, आर्थिक सर्वे है, रिजर्व बैंक के बुलेटिन है आदि। ये सारे क्या कहलाते हैं? सरकारी प्रकाशन कहलाते हैं। अन्य प्रकाशन में क्या आ जाएगा? गैर सरकारी है, अर्ध सरकारी है, विभिन्न संघों के प्रकाशन है, व्यापारिक प्रतिष्ठान व संघों के प्रकाशन व पत्र पत्रिकाएं, ये जो सारी है वो क्या है? प्रकाशित स्रोत है। अप्रकाशित स्रोत से क्या है? अनुसंधानकर्ता पूर्व में किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित समकों का जिनका प्रकाशन नहीं किया गया था को भी अपने अनुसंधान में प्रयुक्त कर सकता है। तो ये थे हमारे द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण करने की विधियाँ। तो दोस्तों ये था आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि आंकड़ों का प्रबंधन किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आंकड़ों का जो प्रबंधन है वो वर्गीकरण कैसे किया जाता है। जैसे बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है और पाई चार्ट है, जो क्लास 8 की बुक में दिया गया है, वहाँ से हम कलेक्ट करके आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।